क्या है ये हमें बताएंगे सरदार अली खान। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पर आतिफ हुसैन मौजूद हैं। आतिफ, आप किस मकाम पर मौजूद हैं, किस हल्के की सूरत हाल आप हमें बताएंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इंतखाबी? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के हल्का NA 239 में, और यहाँ पर आज ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो इंतज़ामात किए गए हैं, जो उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। पोलिंग के सामान की तरसील का काम जो है वो यहाँ पे शुरू किया जा चुका है। मजमूई तौर पर यहाँ पर 340 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। 200 से ज़ायद सरकारी और निजी इमारतों के अंदर ये पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। आज सुबह 8 बजे से यहाँ पर पोलिंग स्टाफ को तलब किया गया था, ताहम पोलिंग स्टाफ जो है वो कुछ ताख़ीर से पहुंचा, और उसके बाद पुलिस की नफरी की कमी का सामना है। जो पोलिंग का सामान है उसके थैले यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं और अब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले किए जा रहे हैं। और दूसरे मरहले के अंदर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी मखसूस गाड़ियों के अंदर बैठते हैं, जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को तैनात किया गया, और उनकी निगरानी में ये 300 पोलिंग स्टेशन तक सामान पहुँचाया जाएगा। वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बाकायदा तौर पर कायम किए जाएंगे, और वहाँ पर कल सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी। यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि पुलिस की नफरी ताहाल अभी तक नहीं पहुँची है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की नफरी की कमी का सामना है, जिसकी वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वो सामान ले जाने के अंदर ताक़ीर का सामना है। एजाज अनवर चौहान जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध हैं, वो भी यहाँ पर आए थे। अब से कुछ देर पहले उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि इन तमाम मसाइल को हम निमटने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इस बार इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि जो पोलिंग स्टाफ है उसको पानी, बिजली और खाने की सहूलियात जो हैं वो फौरी तौर पर पहुंचाई जाएं, और इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताहम जो पुलिस की नफरी की कमी का सामना है उसको हल करने की मुतल्लिका पुलिस एहलकार अफसरान के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है, और शाम तक ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो पोलिंग स्टाफ है वो रात भर अपने पोलिंग मटीरियल के साथ जो है वो वहाँ पर वेट करेगा, और सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू होगा, और बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद ये तमाम पोलिंग का सामान जो है वापस यहीं शाह फैसल कॉलोनी के सुपीरियर साइंस कॉलेज के अंदर पहुंचेगा, और यहीं पर एक डैशबोर्ड लगाया जाएगा। जो वोट काउंट्स होंगे उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर मीडिया को नशर किए जाएंगे। जी ठीक है, आतिफ हमारे साथ रहिएगा। कराची से ही हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अवान। साजिद, आप कराची में किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर इंतखाबी तैयारियां कैसे देख रहे हैं इस हल्के में आप? जी, मलीर का इलाका है, हल्का 237, जहाँ पर इलेक्शन के सामान की तरसील का काम इस वक्त जारी है। इस वक्त कराची में इस हल्के में तकरीबन 194 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें 112 जो है वो इंतहाई हसास करार दी, जबकि 82 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है, और वहाँ पर CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं, और इसके साथ रेंजर्स पुलिस को भी डिप्यूट किया जाएगा, वहाँ पर तैनात किया जाएगा। आर्मी के ट्रुप्स जो हैं वो वहाँ पर रहेंगे। अतराफ़ में अगर फौरी तौर पर कोई एमरजेंसी की हालत होती है तो उन्हें बुलाया जा सकता है। इस वक्त जो पोलिंग का स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है आज सुबह से ही, और यहाँ पर जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का काम जारी है। लेकिन यहाँ पर बताते चलें कि पोलिंग स्टाफ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज सुबह से ही यहाँ पर जो पंखे हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें स्टार्ट नहीं किया गया, और इसके अलावा जो पानी की टैंकियाँ हैं वो भी इस वक्त खाली पड़ी हुई, जिसकी वजह से पोलिंग स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है। उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर सूरत हाल ये है तो जहाँ पर पोलिंग होगी और उन्हें वो पोलिंग स्टेशंस दिए जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल जो है वो खुदा ही बेहतर जानता है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि हल्के में इस वक्त 2,94,699 जो वोटर्स हैं उसमें ख़वातीन 1,28,786, जबकि मर्द वोटर्स जो हैं वो 1,65,913 हैं, जो कि कल अपनी हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन पोलिंग बूथ जो हैं वो 748 हैं, 365 ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स हैं, और इसके अलावा 383 जो हैं वो मर्द पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। इस हल्के के इलाकों के हवाले से भी बताया चलूँ कि मलीर कैंट, कंटोनमेंट बोर्ड फैसल, सादी टाउन, गाजी गोट, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, खोपरा पार्क और इब्राहिम हैदरी के भी कुछ इलाके हैं जो इसमें शामिल हैं इस हल्के में। यहाँ पर जो इस वक्त सामान की तरसील है वो जारी है, और इस सामान की तरसील के बाद यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में जाएंगे और रात भर वहाँ पर स्टे करेंगे, और सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा और शाम तक ये पोलिंग स्टेशन पर ये। ठीक है, कराची के दोनों हल्कों में भी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, सामान की तरसील इस वक्त जारी है। साजिद हमारे साथ रहिएगा। पेशावर की सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह करेंगे। अनवर ज़ेब से बात कर रहे थे। अनवर, आप पेशावर में किस मकाम पर मौजूद हैं? कल बड़ा अहम ज़िमनी इलेक्शन है पेशावर में भी, कैसी तैयारियां हैं इंतखाबात की?
और में जो जी बिल्कुल, पेशावर में जो इंतखाबी सामान का सिलसिला था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त मैं गुवाहाटी में हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो इलेक्शन का अमला है वो जो इंस्ट्रक्शन है, जो वोटर्स के लिए इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, मुख्तलिफ पोस्टर्स लगाते हैं, उस पोस्टर्स लगाने में मसरूफ़ है। चूँकि पेशावर दारुल खिलाफा है और यहाँ पर सिर्फ NA-31 पर इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसी वजह से जो सामान का जो तरसील है सामान की वो बर वक्त मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर पोलिंग का अमला जो है वो इस वक्त मौजूद है। पेशावर शहर के NA-31 जो हैं ये एक तारीखी हलका है और इस पर इस दफ़ा 4 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है, जिसमें पाकिस्तान साहब के चेयरमैन इमरान खान है और PDM का मुश्तरका उम्मीदवार है और अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी ग़ुलाम बिलोर है। इसके साथ ही जमात इस्लामी और पाकिस्तान राय हक पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में है। इस हलके में टोटल जो है वो 265 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 146 पोलिंग स्टेशन जो है वो मर्दों के लिए और 117 पोलिंग स्टेशन जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो अमला है वो रात भर यहाँ पर ही रहेंगे, चूँकि पेशावर के जितने भी पोलिंग स्टेशन है वो तमाम हसास या इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, तो इसी वजह से अभी से यहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं, तो हम इंतखाबी तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं। अनवर साहब हमारे साथ रहिएगा, मुल्तान का रुख कर लेंगे। N157 का हम इंतखाबी मार्का कल है। सरदार अली खान से बात करते हैं। सरदार बताइएगा, मुल्तान में हल्के में किस मकाम पर आप मौजूद हैं, इंतखाबी तैयारियों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल साथ मुल्तान का हल्का NA-157 है, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का बड़ा मार्का जो है वो कल, और इस हवाले से जो तमाम तर इंतज़ामात हैं पोलिंग डे के हवाले से वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मैं इस वक्त कॉमर्स कॉलेज कासिमपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो इलेक्शन कमीशन का अमला भी मौजूद है और इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टाफ है वो भी मौजूद है और सामान जो इंतखाबी सामान है उसकी तरसील का सिलसिला जो है सुबह हमने देखा कि 9 बजे से ही शुरू हो गया था। पोलिंग स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद था और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का अमला भी मौजूद था, जबकि इंतखाबी सामान में जो है वो बैलेट बॉक्स और इसके अलावा बैलेट पेपर्स और स्टेशनरी का जो सामान है वो बिलखसूस वो फराम किया जा रहा है। एक बात हमने ये भी देखी है कि इस बार जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टाफ को जो है वो खसूसी तौर पर गाड़ियाँ भी फराम की गई हैं और उसके साथ साथ जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी पोलिंग स्टाफ के साथ मौजूद हैं और सामान की तरसील का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है और ये तमाम तर सामान जो है वो इन गाड़ियों में ले जाकर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इस हलके के हवाले से, तो ये एक बहुत ही अहम हलका है क्योंकि ये साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो है वो इसको आबाई सीट कहा जाता है और ज़ैन कुरैशी जो है वो गुज़श्ता इंतखाब में जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए थे और उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ से इस्तीफ़ा भी दिया था, जिसके बाद जो है अब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। अब मजमूई तौर पर जो है वो 8 उम्मीदवार जो हैं वो इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं वो मेहर बानो कुरैशी हैं, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं और उनका मुकाबला जो होने जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और PDM के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं सैयद अली मूसा गिलानी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं और तवक्को यही की जा रही है कि इन दो जो बड़े दिग्गज जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशन के हवाले से, तो इस ज़िमनी इंतखाब में जो है N157 में 264 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिनमें 92 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको हसास करार दिया गया है। और पुलिस हुकाम से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस सख्त बनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कराची से हमें अपडेट कर रहे थे आतिफ हुसैन साजिद अमान, पेशावर से अनवर ज़ेब, जबकि मुल्तान से सरदार अली खान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही, आप देखते रहिए हम न्यूज़।